नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हरी इलायची पे मतलब छोटी इलायची पे चर्चा करेंगे। छोटी इलायची में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उतार-चढ़ाव चल रहे हैं और शुरुआती तेज़ी के अंदर भैया ऐसा भी है कि सभी लोगों ने जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ मूवमेंट किया था, कि मूवमेंट ये था कि भई अब तो शायद ये नीचे की साइड गिरना इसका मुश्किल है और रेगुलर जो है ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी के अंदर भी जो है बाइंग की। और सबसे बड़ी बात है, तेज़ी में तो बाइंग की और जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा गिरने लगा, तो ये सोचने लगे कि भई एक बार थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर वापस जो है ये तेज़ी की तरफ बढ़नी चालू होगी। तो नीचे की साइड से ये सोच कर के एवरेज बनाने का भी चालू किया कि भई नीचे जा रही है तो थोड़ा खरीदते हैं, तो अपने जो तेज़ भाव के अंदर जो हमने खरीदा हुआ है, उन भावों में जो है कमी आए और एवरेज जो है कम होती चली जाए। तो वो जैसे-जैसे खरीदते गए वैसे-वैसे ही जो है ये नीचे की साइड जो है आती ही चलेगी। तो मतलब कि सभी तरह के जो एवरेज हैं, वो सारे के सारे जो हैं खराब होते हुए चले गए। मतलब कि छोटी इलायची को लेकर के जो है मोटा-मोटी सभी लोग जो हैं ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर फँसे हुए हैं, जिससे यूँ समझ सकते हैं कि वो जो समझ उनके दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि इससे निकल पाएँगे या फिर नहीं निकल पाएँगे। तो आज सारे नज़रिए से देखेंगे, चाहे सट्टे का नज़रिया हो या फिर निर्यात का हो या फिर फसल का नज़रिया हो, कि भाई किस तरीके की सिचुएशन जो है छोटी इलायची, हरी इलायची के अंदर जो है चल रही है और इसके अंदर क्या निकलने का कोई मौका इसके अंदर मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। साथ में क्या आपने मौके इसके खो दिए या फिर हो सकता है कोई मौका इसके अंदर बचा हुआ हो। तो चलिए छोटी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अब हर वीडियो में जो एक चीज़ बोलता हूँ और हर कमोडिटी के ऊपर एक चीज़ बोलता हूँ, जो मैं फिर इस छोटी इलायची को लेकर के भी बोलता हूँ कि जब भी किसी कमोडिटी में अगर तेज़ी होती है तो सिर्फ़ तेज़ी नज़र आती है, तो ऐसा जो है कभी भी ना करें। जहाँ आपको लगता हो कि ये कमोडिटी जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चल रही है, तो उस ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर आपको तेज़ी में खरीद करके फिर जो अगली तेज़ी आती है उसके अंदर माल बेचते हुए जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ निकलते रहना चाहिए। और मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं और मोस्टली जो है सिर्फ़ रुके हुए रहते हैं ये सोच कर के कि भाई 2500 हो गया तो ये 2800 होगा, 2800 हो गया तो ये 3000 होगा, 3000 हो गया तो अब 3500 होगा और 3500 है तो मतलब 4000 होगा या 3500 होगा। ये मोटिव जो है दिमाग के अंदर बना लेते हैं कि भई हाँ, अब तो इस जगह पे जाकर के जो अपने को बेचना है और अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है खरीदना चालू कर देते हैं। जैसे किसी की 100 की कैपेसिटी है तो सीधा 1000 का जो है माल उसने खरीदना चालू कर दिया। मेरे हिसाब से ये करना जो होता है, हमेशा से घाटे का सौदा होता है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से अगर ₹1 का माल भी ऊपर खरीदते हैं, तो ₹1 का नुकसान जो है ऑलरेडी आपने लेने के समय ही जो है ऑलरेडी कर लिया। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो सबसे बड़ा भ्रम था छोटी इलायची का, कि फसल जो है बहुत कमज़ोर है। आने वाली जो फसल आ रही थी, अभी तो नई फसल आने की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी। जुलाई-अगस्त के अंदर नई फसल आनी चालू हो जाएगी। पहले ये था कि फसल कम है, तो देखिए मैं हर कमोडिटी के अंदर एक चीज़ और बोलता हूँ कि फसल कम है, इसकी वजह से तेज़ी आई है और ये सिर्फ़ तेज़ रहेगी, ये भी मानना जो है हमेशा के लिए बंद कर दीजिए कि फसल कम है और परमानेंटली ये कमोडिटी जो है तेज़ ही रहेगी, नीचे आ ही नहीं सकती। क्योंकि ये अपने यूँ समझ सकते हैं कि अपने भाव से बहुत ज़्यादा ऊपर की स्तर के ऊपर चली गई थी, तो तभी आपको जो है थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिए था कि भावों से बहुत ज़्यादा ऊपर ये आ चुकी है और प्रॉफ़िट बुकिंग जो है रेगुलर कर देना चाहिए था कि भैया अब तो ये 3500 जाए या 4000 या जाए या 5000 जाए, हम तो प्रॉफ़िट पहले बुकिंग कर लेते हैं। अगर चली भी जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में आ गया है। और जब आपने प्रॉफ़िट बुकिंग किया और आपको लगा ₹50 बढ़ा है, तो प्रॉफ़िट बुकिंग करने के बाद में थोड़ा माल फिर खरीदा, फिर अगर ऊपर की साइड बढ़ गया तो फिर आप वापस बेच दीजिए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहता है, बाकी देखिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी राय जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मान लेते अब देखते हैं कि भई जो आने वाली फसल जो है उसकी स्थिति जो है क्या है? तो देखिए, जितनी भी खबर आ रही है उस खबर से यही है कि इस साल जो है फसल जो है अच्छी ही आने वाली है। यूँ समझ लीजिए कि कलरफुल माल आने वाला है। बहुत ज़्यादा का तो किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भैया कोई दुगनी फसल इसके अंदर आ जाएगी, कि भई पिछले साल जितनी आई थी उससे दोगुनी आने वाली है। यूँ समझ सकते हैं कि पिछले साल जितनी आई थी उतनी आने वाली है, लेकिन ये है कि क्वालिटी जो है, जहाँ तक खबर है कि क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आने वाली है। तो देखिए, इस क्वालिटी जब किसी भी चीज़ की अच्छी होती है तो निश्चित बात है उसके भाव भी अच्छे होते हैं और निर्यात पे भी जो है असर पड़ता है, निर्यात जो है ज़्यादा होता है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर देखते हैं तो फसल अच्छी है,
और कलरफुल माल आने वाला है, जस्ट डबल माल जो है कोई भी नहीं आने वाला छोटी इलायची में प्रेजेंट टाइम तक, तो यही खबर है। बाकी अभी मई चल रहा है, जून है, जुलाई है, तो जुलाई तक जो है वैसे भी पता चल जाएगा कि अभी कितना जो है ज़बरदस्त माल आने वाला है, या फिर जितना पिछले साल आया था उतना ही आने वाला है। मतलब ये समझ सकते हैं कि मौसम जो है अनुकूल है फसल को लेकर के, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, निर्यात की बात करते हैं तो, और साथ साथ में बात करते हैं ग्वाटेमाला की, क्योंकि अगर छोटी इलायची की बात करते हैं तो ग्वाटेमाला अगर बीच में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ग्वाटेमाला की बात करते हैं तो वहाँ की स्थिति जो है ख़राब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस है भारत की छोटी इलायची का, क्योंकि अगर ग्वाटेमाला में अगर प्रॉब्लम होती है तो निश्चित बात है भारत से जो है निर्यात जो है इसके अंदर बढ़ेगा। निश्चित बात है भारत से जो है निर्यात ज़्यादा होगा, और उसके अंदर तेज़ी की संभावनाएं जो हैं अपने को ज़्यादा दिखाई देने लगती है कि हाँ भाई, ग्वाटेमाला में माल नहीं है और भारत के अंदर माल कलरफुल है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। तो निश्चित बात है कि अपने भारत से जो है जो क्वालिटीफुल माल जो है, क्वालिटी वाला जो माल है वो एक्सपोर्ट होना चालू होगा। तो कहीं न कहीं उसके अंदर जो है तेज़ी की संभावनाएं अपने को दिखाई देने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, क्योंकि एक दोहरे मोड़ के ऊपर है, 2 मोड़ के ऊपर ये खड़ी है, जिसमें एक तरफ अपने को तेज़ी दिखाई देती है, एक तरफ फसल अच्छी दिखाई देती है, और सबसे खतरनाक मोड़ जो है इसका है सट्टा। देखिए, सट्टे की वजह से जो है मुझे पता है बहुत लोग इसके अंदर फँसे हैं, और उस सिर्फ़ के और सिर्फ़ जो है तेज़ी में ही फँसे हैं, नीचे के भाव के अंदर कोई नहीं फँसा। क्योंकि जब गाड़ी स्पीड के अंदर होती है छोटी इलायची जैसी चीज़ की, तब उसी स्पीड के अंदर ही जो है माल खरीदते हैं, क्योंकि उस समय पे सिर्फ़ यही नज़र आता है कि भैया तेज़ी है। जबकि वैसी स्पीड के अंदर गाड़ी के अंदर अगर चढ़ते हैं तो निश्चित बात है एक्सीडेंट का चांस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ, मतलब गिरावट के चांस, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि आप गिरेंगे तो निश्चित बात है कमोडिटी के अंदर भी गिरावट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उस समय पे विचार नहीं होता। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो सट्टा इसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी है, जब तक इसके अंदर जो है कहीं पे किसी तरह का सुधार अपने को देखा नहीं जाता, तो चाहे हम लोग कुछ भी विचार कर लें, कैसा भी विचार, कैसा भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भई छोटी इलायची की फसल मान लेते हैं कम आएगी, ज़्यादा आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी। उसके बाद में भी जो है हम लोग जो भी कैलकुलेशन इसके अंदर लगाएँगे, वो कैलकुलेशन इसके फेल होते चले जाएँगे। कारण कि आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और। क्योंकि कोई भी सट्टा बाज़ार प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो वो बाज़ार के हिसाब से नहीं, सिर्फ़ अपने कलेक्शन के हिसाब से चल रहा है कि वो कलेक्शन अपना किस तरीके से कर सकते हैं सट्टा खिला कर के। तो ये सिचुएशन जब तक रहेगी, तब तक तो देखिए इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई ज़बरदस्त तेज़ी या फिर ज़बरदस्त कोई मंदी जो है इसके अंदर दिखाई दे। मतलब मज़दार के अंदर जो है स्थिरता के अंदर ये चलती रहेगी, और सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम स्थिर भी चलती रहेगी तो दिल शांत रहेंगे। बाकी देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उसके अंदर यही है कि भाई प्रेज़ेंट टाइम में इसके अंदर किसी ज़बरदस्त तेज़ी जो है अपने को देखने को नहीं मिल सकती। कारण इसका सट्टा बाज़ार, अगर सट्टा बाज़ार इसके बीच में नहीं आता और सट्टा बाज़ार जो है बाज़ार के हिसाब से अगर चलना चालू हो जाता है, तो कहीं न कहीं जो है अपने को मूवमेंट जो है इसके अंदर दिखाई देगा। निर्यात के अवसर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, निर्यात के चांसेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कि निर्यात जो है बहुत ज़्यादा हो। अगर निर्यात इसके अंदर होता है और सट्टा बाज़ार अगर अपने सही तरीके से चलता है, तो निश्चित बात है इसके अंदर कहीं न कहीं तेज़ी दिखाई देगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता। बाकी आपका क्या विचार है, आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मेरा काम होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।